आपको पता है कि बोर्ड्स जो है वो कितने लाख बच्चे देते हैं? 16 लाख। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वो 24,000 बच्चे हो जो 95% स्कोर कर सकते हैं? तुमने 10th में कुछ नहीं पढ़ा, तुमने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, तुमने अभी तक 12वीं में भी कुछ नहीं पढ़ा है और तुम्हें स्टिल ऐसा लगता है कि तुम बोर्ड में 95% स्कोर कर सकते हो। ऐसा क्या होने वाला है तुम्हारे जीवन में? प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। क्या तुम्हें भगवान कोई आशीर्वाद देने वाले हैं जिसको लेने के लिए तुम अभी भी खड़े हो और पढ़ाई शुरू नहीं किया है? तो ये वीडियो एक्चुअली आपका एक रियलिटी चेक है जो आपको ये बताने वाला है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। आपके पास एग्जामिनेशन के मोटा मोटा माने तो सिर्फ 1 महीना बाकी है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना शुरू नहीं किए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि 16 लाख में 2-2.5 लाख बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपका नाम उस लिस्ट में भी आ सकता है। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई? उठो, जागो, काम करना शुरू करो। पर आपके मन में सवाल है कि हम पढ़ना तो शुरू कर सकते हैं मैम, पर क्या हमसे हो पाएगा? तो मैं सबसे पहले आपको कुछ आपकी गलतियां बताती हूँ और साथ में थोड़ा सा समाधान भी बताऊंगी। कृपया करके आप इसको फॉलो करिए, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क होना तय है। अच्छा, सबसे पहले जो आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कोशिश करिए कि थोड़ा किताबों से पढ़िए, किताबों से दोस्ती बनाइए, क्योंकि सिलेबस वहीं से आने वाला है। पर प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आप किताब को हाथ तक नहीं लगाते और आप सीधा ढूंढते हुए YouTube पे आते हैं। और YouTube पे तो चलो लेक्चर देखने आ रहे हो तो बात तो बहुत अच्छी है, पर आप उसको हटाते हुए सर्र से घुस जाते हैं इंस्टाग्राम पे और 1.5, 2-2, 3-3 घंटे आप रील जो है दे दनादन चलाते रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इससे आपके नंबर बहुत अच्छे हो जाएंगे? आंसर है बिल्कुल नहीं। तो ये रील चलाने का सिस्टम जो है ये बिल्कुल छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, आप कोई इंपॉर्टेंट रील चला रहे हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ही कम होंगी ऐसी रील। आप ज्यादातर जो है अनुचित जो रील्स होती हैं वो चलाते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। आपके पास एग्जामिनेशन के बाद काफी समय है तो आप चला सकते हैं, पर ये स्क्रॉलिंग अब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप भी ये कर रहे हैं तो आपका सत्यानाश होने से कोई नहीं बचा सकता है बच्चों। नाउ अब आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप बहाना मारते हैं। ठीक है, बहाना, एक्सक्यूजेस। ठीक है, क्या एक्सक्यूज देते हैं? मैम वो भी तो चलाता है रील, तो मैं क्यों ना चलाऊं? क्या तूने देखा है कभी कि वो रील क्यों चला रहा है? वो किन कंडीशंस में रील चला रहा है? हो सकता है कि उसकी तैयारी ऑलरेडी पूरी हो चुकी हो तब वो रील चला रहा है और वो 95% स्कोर करेगा, क्योंकि वो अपने आप माइंड को रिलैक्स करने के लिए रील चला रहा है, क्योंकि उसने तैयारी पहले ही कर रखी थी। और हो सकता है कि वो ऑलरेडी अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गया हो तब रील चला रहा हो। तो 2 कंडीशन अलग अलग हैं। तुम्हारी कंडीशन ये है कि तुमने पढ़ा लिखा कुछ नहीं, 8 आना नहीं पढ़ा है और तुम स्टिल रील चला रहे हो। तो उनकी कंडीशन और तुम्हारी कंडीशन में बेटा जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी बात यह है, एक्सक्यूज जो आप देते हैं, मैम साल भर पढ़ने वाला था पर ऐसा हुआ कि फलाना हो गया और धमाका हो गया तो मैं नहीं पढ़ पाया। मैम क्या हुआ कि मैं दीवार से गिर गया था तो मेरा पैर टूट गया था तो मैं 4 महीने नहीं पढ़ पाया। मैम चलो ये हो सकता है किसी एक बच्चे के साथ हो, पर 90 to 95% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं है। तो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। आप जो शिटी एक्सक्यूज बना रहे हैं वो आपको अपने आप को फूल बनाने के लिए जो है काफी है। 99% लोग फेल सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो आप काम ना कर पाने का एक्सक्यूज देते हैं कि हम इसलिए काम नहीं कर पाए। तो 95% फेलियर एक्सक्यूज से आते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। तो क्या किसका हिस्सा बनना चाहते हो? 16 लाख बच्चों में से आप उन 24,000 बच्चों का हिस्सा बनना चाहते हो या उन 2 लाख बच्चों का हिस्सा बनना चाहते हो जो फेल हो गए हैं? ठीक है, तो भाई अपना पहले तो आप अपना चीजें डिसाइड कर लो कि आप चाहते क्या हो। आप अपने टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसने नहीं पढ़ाया। तुम छोटे बच्चे हो, टीचर ने अपना काम कर दिया, उसने पढ़ा दिया। आप स्टॉप ब्लेम गेम खेलना बंद करिए। इसने ऐसा किया तो उसने वैसा किया तो इसने ऐसा किया इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। ब्लेम गेम खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि मात्र 1 महीने बचा है। 1 महीने में भी अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो टीचर ना तो आपका पेपर लिखने आएगा, ना तो आपके घर वाले आएंगे, ना तो आपके भाई बहन आएंगे, और आप ब्लेम गेम करते रह जाइएगा। लास्ट में पता है क्या होगा? आप रोने का रीजन बताएंगे कि मेरे नंबर इसलिए कम आए क्योंकि ऐसा हो गया था। सो स्टॉप क्रिएटिंग ब्लेम्स। आप ब्लेम नहीं क्रिएट कर सकते। पेरेंट्स को ब्लेम मत करिए कि तुमने मुझे खाना नहीं बनाया, मैं कमजोर हो गया, मेरी हड्डी निकल आई इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। आप पेरेंट्स को ब्लेम मत करिए, टीचर्स को ब्लेम नहीं करिए। दूसरी बात यह है कि आप ना अभी भी कंफ्यूज है। ठीक है, आप अपना गोल सेट नहीं कर पा रहे, आप अभी भी कंफ्यूज है क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं 70% चाहता हूँ, मैं 80% चाहता हूँ, मैं 90% चाहता हूँ, मैं चाहता क्या हूँ? हर बच्चे को अंदर से ये पता होता है कि उसकी कैपेबिलिटी कैलिबर क्या है।
वो मुंह से भले नहीं बोले पर अंदर से वो जानता है कि वो कितने नंबर स्कोर कर सकता है, कितना उसका पोटेंशियल है। तो जितना तेरा पोटेंशियल है उससे 30% पोटेंशियल और बढ़ा या 20% पोटेंशियल और बढ़ा और टारगेट सेट कर, गोल सेट कर कि जितना मेरा पोटेंशियल है उससे 20% मैं 1 महीने के अंदर अचीव करूंगा। और ये जब गोल सेट करेगा तो तुझे कैसे अचीव नहीं होगा तुम मेरे को बताओ भाई। तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा बच्चों। आप अपने पोटेंशियल को जानते हैं, उससे 10-20% ज्यादा सेट करिए, क्योंकि जब आप ज्यादा सेट करते हैं तो आप अपने पोटेंशियल को अचीव ही कर लेते हैं। तो झांको अपने अंदर कि अभी तक आपने क्या नहीं किया है, जो कि आपने कुछ नहीं किया है, मैं ये मान के रख रही हूँ। तो कृपया करके अगर आपने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा है तो यही एक समय बचा है आखिरी में, नहीं तो हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। जब मार्कशीट हाथ में आएगी तो पड़ोसी आके बोलेगा हमारा बेटा 90% लाया है, तो उस समय तुम्हारे माँ बाप जो है पता है तुम्हारा भरता बनाने के लिए मन में सोच रहे होंगे कि घर जाके हम इसको कैसे पीटेंगे। तो कृपया करके ये कंडीशन जो है ये बिल्कुल भी क्रिएट होने ना दे। अब मैम जो है हम कैसे बचेंगे? सबसे पहले ना तुम अपने आप को ना दुख देना कम करो। मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बहुत दुखियारी हूँ, मेरे से जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, ये वाला पॉइंट ना ये जीवन से हटा दो। ठीक है, हम ना पत्थर को फाड़कर तेल या पानी निकाल सकते हैं, हम वो ह्यूमन बींग्स हैं। तो ये बोर्ड जैसा एग्जाम हम क्लियर नहीं कर सकते क्या यार बच्चों, है ना? तो प्लीज अपने आप को जो है परेशान करना बंद करिए और अपने आप को जो है अपने ऊपर डाउट करना बंद करिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि तुम डाउट करके कर भी क्या लोगे? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है क्या? अगर कोई ऑप्शन है तो कृपया करके मुझे बताइए। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम जो भी ऑप्शन सोच रहे हो वो 12th के बाद ही होने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको बोर्ड्स में तो नंबर लेके आने ही पड़ेंगे। मैम 12th के परसेंटेज मैटर करते हैं क्या? तो अगर आप CUET में जाने वाले हैं तो डेफिनेटली मैटर करते हैं, और अगर आप नीट में या किसी और एग्जामिनेशन में जाने वाले हैं तो इतने तो मैटर करते हैं कि कम से कम उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आप रेडी हो जाएं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आपने साल भर ऐसा क्या किया कि आपके बोर्ड्स में नंबर नहीं आए। तो अपने माँ बाप के सामने अपनी नजरें ऊपर उठा सके, इसके लिए आप 12th बोर्ड अच्छे से देने वाले हैं बच्चों। ठीक है, सो कृपया करके 12th पास करना हमारा टारगेट नहीं है, 12th को अच्छे से पास करना हमारा टारगेट है। ओके, और हम कैसे अचीव करेंगे? तो सबसे पहले आप ब्लेम गेम खेलना बंद करिए, अपने आप को दुख देना कम करिए। ठीक है, अपने आप को परेशान करना बंद करिए कि मुझसे नहीं होगा, आपसे ही होगा। तीसरी, अपने मन के अंदर थोड़ा सा डर क्रिएट करिए कि अगर मैं 12th में फेल हो गया ना, गलती से भी सप्लीमेंट्री आ गया है, मैं फेल हो गया ना, तो मेरे साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैं अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं घर वालों की नजरों में नीचे गिर जाऊंगा, पड़ोसी लोग मुझे बोलेंगे 12th भी पास नहीं कर पाया ये, है ना? तो अपने मन के अंदर जो है वो थोड़ा सा डर क्रिएट करिए। और दूसरों से मैं बोलती हूँ ना, लोग कहते हैं जलना नहीं चाहिए, बिल्कुल जलना चाहिए। जलन आपके मन में कंपटीशन की भावना को क्रिएट करता है, तो जलिए। क्योंकि याद रखिएगा कि 3 इडियट्स का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्त ना फेल हो जाए आपके साथ तो आपको उतना दुख नहीं होता बेटा, पर अगर दोस्त क्लास में टॉप कर लेना तो आपसे बड़ा दुखी इस जीवन में कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि थोड़ी जलन की भावना अपने दोस्त से आपको होनी चाहिए है, और एंजॉय करिए प्रोसेस को, क्योंकि 1 महीना बचा है, रगड़ के पढ़ लो यार, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप ये वाले समझ में आए। और मुझे ना बहुत चिढ़ है उन बच्चों से, मैं आराम कर रहा था, मैं खाना खा रहा था। क्यों खाना है? थोड़े दिन के लिए कम खाइए, कम सोइए, मेहनत करिए, बर नहीं जाएंगे 10 से 12 घंटे पढ़ने में। और अगर आप ये बोलते हैं कि मेरा तो टाइम टेबल है जो है, छोड़ दीजिए टाइम टेबल, बिल्कुल टाइम टेबल फॉलो नहीं करना। क्या होता है टाइम टेबल? क्या होता है? अब 1 महीने बेबी को टाइम टेबल होता है क्या? कोई टाइम टेबल नहीं है। 24 घंटे सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के बारे में सोचना है, सोते समय भी पढ़ने के बारे में सोचना है, उठने के बाद भी पढ़ने के बारे में सोचना है। सोचते रहिए, मेमोराइज करते रहिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए दोपहर में सोना, क्यों आराम करना है इतना? क्यों करना है? जीवन में आराम ही करना है बाद में। तो बिल्कुल ये सब चीजें छोड़ दीजिए। मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है वो सारे बच्चे जो इस टाइप के जो है तो शिटी एक्सक्यूज बनाते हैं। बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, क्यों करना है भाई। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम क्या कर ले मैम, एक दिन में ये जो YouTube पे आप अभी से 1 महीने पहले से ये वीडियो सर्च करने लगे ना, हाउ टू कंप्लीट द बायोलॉजी फ्रॉम 1 वीडियो, छोड़ दो ये, बिल्कुल छोड़ दो ये तुम्हें बिल्कुल फेल करा के ही दम लेंगी। तुम 1 दिन पहले ये वीडियो देखना भाई, है ना, अभी से देखने की जरूरत नहीं है। आप 1 शॉट वीडियो देखिए, पर उससे पहले आप अपनी NCERT और उसके PYQ सॉल्व करके आइए, उसके बाद ही 1 शॉट YouTube का देखिएगा। स्ट्रैटेजी वीडियोस को देखना बंद करिए आप,
स्ट्रैटेजी वीडियो एक आध देख लिए जो इंपॉर्टेंट है, जिससे कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। दे स्क्रॉल प्रेस स्क्रॉल दिए जा रहे हो, कितना टाइम उससे वेस्ट होता है कि आपको समझ में आता है? छोड़ दीजिए, जो आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं उनका देखिए, उसके बाद जाने दीजिए। लास्ट ही है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अब आपको बताने वाली हूं, तो मैम क्या स्ट्रैटेजी होगी, थोड़ी सी छोटी सी स्ट्रैटेजी। रीड योर एनसीईआरटी, देन सॉल्व द पीवाईक्यू, देन अटेंड वन शॉर्ट लेक्चर एंड लास्ट में मॉक टेस्ट। ये 4 स्टेप आप फॉलो करिए। टाइम टेबल को स्लॉट्स में डिवाइड करिए, है ना। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि शाम के 6 बजे तक आप कुछ नहीं पढ़ते और आपको लगता है कि आपका दिन अभी भी बचा हुआ है। बेटा, पूरा दिन वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप अपने दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करिए, 4-4 घंटे के स्लॉट डिवाइड करिए, जिससे आपको गिल्ट ट्रिप आएगा। ओ माय गॉड, मैंने 4 घंटे भी वेस्ट कर दिए। ओ माय गॉड, मैंने अगला 4 घंटे भी वेस्ट कर दिया। ओ माय गॉड, मैंने अगला 4 घंटे वेस्ट कर दिया। कुल मिला के मेरा दिन वेस्ट हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको ये पता है, आप क्या करते हैं, शाम के 6 बजे तक आप पूरा वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद लगता है अभी क्या है, रात तो बाकी है अपनी, अभी तुमको पता ही नहीं कि तुमने सुबह से लेकर 6 बजे तक पूरा सत्यानाश कर दिया है टाइम। भाई, तो मेक ए स्लॉट्स, 4-4 घंटे के स्लॉट बना लो कि ये 4 घंटे में भी हमने अपने नहीं पढ़ा। ओ माय गॉड, हमसे बेकार तो कोई है नहीं। फिर अगले 4 घंटे में कुछ नहीं पढ़ा, फिर अगले 4 घंटे में कुछ नहीं पढ़ा, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। 6 बजे तक तुमको इतना गिल्ट ट्रिप आएगा, तुम ये करके देखो, तुमको इतना गिल्ट ट्रिप आएगा कि तुमको लगेगा शाम के इतने घंटे मैंने वेस्ट कर दिए हैं। 6 घंटे सोने के लिए निकाल दो और 6 घंटे के बाद जितना समय बचा है वो सारा समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का है। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे चीज़ों को फॉलो करना है, कैसे कैसे अपने दिन को डिवाइड करना है। तुम उठो, जागो, चलना शुरू करो। तुम सक्सेसफुल तभी होगे जब तुम चलोगे। तुम चलोगे ही नहीं, तुम ट्राई नहीं करोगे, तो तुम कैसे कहोगे कि हम फेल हो गए? भाई, तुमने ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि ट्राई करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। इस छोटा से वीडियो के जरिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज देना चाहती थी कि मात्र 1 महीने में भी हम कर सकते हैं। यस, वी कैन डू इट। हम कर लेंगे, हम अच्छे नंबर ला लेंगे। 95% मार्क्स 1-2 महीने में भी स्कोर किए जा सकते हैं। वो बच्चे भगवान नहीं हैं और वो करके दिखाए हैं। सेट योर गोल एंड अचीव योर गोल विद द डिटर्मिनेशन। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार की परेशानी में हमेशा याद रखिए कि शिप्रा मैम आपके साथ हैं। #बोजो आर्मी जिंदाबाद।